नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं खबर बड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर बड़ी है और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज बात होगी भारत और बांग्लादेश की गोल्डन जुबली दोस्ती की। बांग्लादेश दौरे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। जी हां, मजबूत दोस्ती और साझेदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में कोरोना वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचे। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान बने हैं। ढाका पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो हर रोज की तरह हम आपसे सवाल करते हैं रिपब्लिक भारत पर, हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। तो आज भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। भारत बांग्लादेश की बेमिसाल दोस्ती से क्या चीन पाक जैसे देशों को सीख लेनी चाहिए? अभी जाइए कू ऐप पर और रखिए अपने विचार। और तब तक हम आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश मुरीद हो गया प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से पाकिस्तान पर भी करारा प्रहार किया। ये बताया कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश पर जुल्म ढाए थे और कैसे भारत ने बांग्लादेश की आजादी में योगदान दिया। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें। हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन्स बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय हैं। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम। एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो,
किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजीब बोरसे बंगबंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले, देरी कारो नहीं शहे को भू। यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक। तो ये दोस्ती है बेमिसाल। तो शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था सवाल, क्या भारत बांग्लादेश की बेमिसाल दोस्ती से क्या चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को सीख लेनी चाहिए? और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं, जिसके नतीजों के मुताबिक 95% लोगों का जवाब हाँ में है और 5% जनता का जवाब ना में है। तो खबर बड़ी है में हर रोज इसी तरीके से आपके सामने खबरों को हम रखते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।